सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ काफ़ी जो है ये इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो आईआईटीज़ एनआईटीज़ से जो है, चाहे वो बीटेक कर रहे हैं, चाहे वो एमटेक करने जा रहे हैं या फिर एमएससी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपके साथ साझा करने वाला हूँ ये प्लेसमेंट सीक्रेट साझा करने वाला हूँ और जो मैं बताने वाला हूँ कि क्या प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में क्या होती है, सब्जेक्ट कितना मैटर करता है और कितना नहीं मैटर करता है। तो ये सारे जो डाउट्स हैं ना आपके, कि आप अगर एमएससी करने जा रहे हो या फिर कोई बीटेक करने जा रहा है तो प्लेसमेंट किसका ज़्यादा लगेगा, किसका कम लगेगा, क्यों लगेगा, नहीं लगेगा, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो प्लेसमेंट के लिए आएगी और जो है किनको ज़्यादा पैकेज देगी, किनको कम देगी, को इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। ये सारा डाउट मैं इस वीडियो सेशन में आपका जो है क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और गाइस जो है वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए देखिएगा। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताइए और उसके बाद कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्लियर कीजिए अपना डाउट। अगर आप पर्सनल मुझसे डाउट क्लियर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप बीटेक करने जा रहे हो या फिर गाइस जो आप एमटेक करने जा रहे हो या फिर एमएससी करने जा रहे हो आईआईटी से, तो मैं बता दूं बीटेक वालों का क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट होता है, अलग अलग जो है आपको ब्रांचेज होते हैं, सब्जेक्ट मतलब अलग अलग ब्रांच होता है। तो प्लेसमेंट मेनली जो है 2-3 ब्रांच में ही लगता है, सब में नहीं लगता, लेकिन आपने सुना होगा कि प्लेसमेंट ज़्यादातर का हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो सीएस है ना, सीएस वालों का प्लेसमेंट सीएस से होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का बहुत कम है जो है फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है, लेकिन बाकी जो मैकेनिकल है या सिविल है या अदर वाले जो है सबको जो है ब्रांच वाले को जो है सीएस से ही अप्लाई करना होता है। तो जिनका खुद का आईआईटीज़ में बीटेक में वो ब्रांच होता है वो तो कोर्स से अप्लाई करते हैं, लेकिन जिनका अलग ब्रांच है जैसे सिविल हो गया या मैकेनिकल हो गया या फिर मेटलर्जी हो गया, ऐसा कुछ अलग अलग ब्रांचेज है, या केमिकल का केमिकल हो गया, तो ये सब अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो क्या होता क्या है कि इन लोगों को ज़्यादातर जो है केसेस है कि इन लोगों को जो है सीएस वाले कंपनी जो आते हैं जिसमें कोडिंग सीखना होता है उसी से अप्लाई करते हैं, लेकिन इसको वहाँ जो है नॉन कोर देना होता है और जो सीएस ब्रांच लेके वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आईआईटी एनआईटी में तो उनको कोर करके अप्लाई करना होता है। लेकिन जो ये पढ़ते हैं इनको स्पेशल तैयारी करना होता है। जो भी कंपनियाँ आती है उस कंपनियों का जो इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, ये सारा जो होता है इसके लिए जो है उनको रिटन टेस्ट के लिए जो है क्वेश्चन जो है लगाने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करने वाले, यानी कहने का मतलब स्पेशल तैयारी करना होता है, चाहे वो बीटेक का हो या फिर एमटेक का हो। जब तक वो तैयारी नहीं करेगा तो फिर उनका प्लेसमेंट अच्छा खासा जो है टेक कंपनी में नहीं होगा। अदरवाइज उनको भी एमटेक के हो या फिर बीटेक का स्टूडेंट हो उनको भी जो है कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है या इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। बहुत सारे है जो कोचिंग सेंटर में जाना चाहते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में उतनी अच्छी पैकेज नहीं देते हैं वो लोग, इसलिए ऐसा होता है। तो अगर आप आईआईटीज़ में जा रहे हैं या एनआईटीज़ में जा रहे हैं, प्लेसमेंट की सोच रहे हैं और आपका ब्रांच आप जिस हिसाब से लेना चाह रहे थे अगर नहीं मिला तो उतना वरी होने की टेंशन नहीं है, क्योंकि आप अगर प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं और आपका ब्रांच कुछ अलग, आप सीएस से लेना चाह रहे हैं तो आप सीएस से प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमएससी करना चाह रहे हैं, आप भी जो है सीएस से करना चाहते हैं अप्लाई, तो आप भी नॉन कोर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमटेक करने जा रहे हैं, आप सिविल से हैं, आप भी चाहे तो नॉन कोर से आप जो है सीएस से प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि जो कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो उनको लगता है कि आईआईटीज़ में उनका तो बीटेक है नहीं, तो उसका कोई जो है इस तरह प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, तो उनको प्लेसमेंट अच्छा खासा नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये पहले जो था बहुत पहले इस तरह की मेंटलिटी वाली कंपनियां हुआ करती थी जो ऐसा करती थी, लेकिन आज के डेट में है क्या कि जो भी कंपनियां आती है प्लेसमेंट के लिए उनका मेंटलिटी डिफरेंट हो चुका है। उनको चाहिए ऐसा जो है ऐसा चाहिए स्टूडेंट जो स्टूडेंट उनके कंपनी के लिए बेहतर और ज़्यादा काम कर सके। उसके लिए उसको बीटेक या फिर उसको एमटेक या फिर एमएससी ये डिग्री वो नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि जो भी वो इंटरव्यू में पूछते हैं उसका बोल्डनेस के साथ कितना जवाब दे पाते हैं, वो किस तरह से इंटरव्यू अपना देते हैं, और वो देखते हैं कि जिनको रिटन टेस्ट हुआ उस रिटन टेस्ट में कितना वो स्कोर कर पा रहा है। अगर कोई एमएससी का स्टूडेंट है और रिटन टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा है, टेक की कंपनी क्यों नहीं हो, और वो जो है जिस तरह का जो है इंटरव्यू अच्छा जाता है, तो उसको भी जो टेक वाले होते हैं कंपनी यानी बीटेक वाले के
अपेक्षा या उसके तुलना में उसे ज़्यादा भी मिल सकता है और मिलता भी है। इसलिए अगर प्लेसमेंट को लेकर आपका इस तरह का नज़रिया है तो आपको इसको चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप मान लिया एमएससी करना चाह रहे हैं तो अगर आपने तैयारी कर लिया, कोडिंग वगैरह सीख लिया और जो नेसेसरी होता है टेक प्लेसमेंट में बैठने के लिए वो चीज़ आपने प्रिपरेशन कर ली तो आप भी जो है अच्छा खासा प्लेसमेंट पैकेज का प्लेसमेंट ले सकते हैं और आपको मिल सकता है। लेकिन आईआईटीज़ में मैंने एमएससी वाले कैंडिडेट को जो देखा, स्टूडेंट को देखा, उनके पास जो टाइम बहुत कम मिलता है और वो टेक प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनको अच्छा खासा पैकेज यानी टेक प्लेसमेंट के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं और लास्टली जो है उनको किसी कोचिंग सेंटर या फिर इंडस्ट्री में कम पैकेज पे जाना पड़ता है और लेना पड़ता है। लेकिन क्या है कि जो बीटेक के स्टूडेंट होते हैं उनका क्या होता है कि वो 4 साल का कोर्स होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो भी लैंग्वेज सीखना होता है, कंप्यूटर का लैंग्वेज जो भी सीखना होता है, चाहे पाइथन हो, C++ हो, कोडिंग सीखना होता है, जिस तरह के क्वेश्चन लगाने होते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लेसमेंट के लिए, वो ज़्यादा कर पाता है और वो ज़्यादा स्कोर करता है, इसलिए उनको ज़्यादा पैकेज मिलता है। लेकिन अगर एमटेक के भी कोई स्टूडेंट है, अगर उनको जो है अच्छा इंटरव्यू देता है और जो प्लेसमेंट वाले आते हैं उनका जो रिटन टेस्ट होता है और जो है उनमें अच्छा स्कोर करते हैं और इंटरव्यू अच्छा देते हैं तो उनका भी प्लेसमेंट टेक में हो सकता है और होता है। लेकिन उनको फ़र्क इतना है कि जो जिस सब्जेक्ट से प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है उनको कोर सब्जेक्ट देना पड़ता है वो, और जिनका वो खुद का सब्जेक्ट या ब्रांच नहीं होता है आईटी में उनको नॉन कोर देकर जो है अप्लाई करना होता है। यानी कि इनका ये आईआईटीज़ में इस ब्रांच से पढ़ाई नहीं हो रही है, कहने का मतलब इतना है। कुछ ऐसी छोटी मोटी कंपनियां आती है आईआईटीज़ में जो आपके सीपीआई को देखकर जो है एक लिमिटेशन रहता है कि इससे कम सीपीआई वाले उस कंपनी में जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, तो इनको जो है सीपीआई से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इनको सीपीआई से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इनका क्या है कि उनको जो रिटन टेस्ट होता है उसमें आप अच्छा स्कोर कीजिए, उनका जो डिमांड है वो डिमांड आप अगर पूरा कर पा रहे हो तो सीपीआई उतना ज़्यादा जो है मैटर उनके लिए नहीं करता है। उनका डिमांड को आप पूरा करते हो और उनका इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है तो आपको अच्छा खासा पैकेज दे देंगे। आईआईटीज़ में इंटरव्यू के लिए इंग्लिश मैटर करता है, इंग्लिश, क्योंकि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में देना होता है तो इंग्लिश अच्छी होनी भी बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एमटेक और जो एमएससी के स्टूडेंट हैं उनको लगता है बीटेक वालों का प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है, ज़्यादा पैकेज लग रहा है, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, एक्चुअली बात है आईआईटी में जाने के बाद चाहे वो एमएससी के स्टूडेंट हो या एमटेक के स्टूडेंट हो, उनके पास उतना टाइम नहीं मिलता है, वो टेक प्लेसमेंट की तैयारी ही नहीं करते हैं, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने आईआईटीज़ में देखा। इसलिए वो जो है मैक्सिमम जो है 10, 11, 12 हज़ार हाईएस्ट पैकेज जाता है एमएससी वालों का, बस उसी में उनको दूसरे 10, 11 हज़ार ने 10, 11, 12 जो है लाख जाता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। मिनिमम जाता है, मिनिमम 5-6 जाता है, एवरेज जो है 7 से 8 लाख का पैकेज एमएससी वालों का जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एमएससी वाले, इसमें बीटेक वाले भी बहुत सारे हैं जो अच्छा खासा जिसका प्रिपरेशन नहीं होता है वो भी पैकेज में इस तरह का पैकेज लेके जाते हैं, वो भी इतना कम पैकेज का जो उनको मिलता है। तो डिपेंड ये करता है कि आईआईटी में जाने के बाद आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की और कितना अच्छा तैयारी किया और उस प्लेसमेंट का, स्पेशली प्लेसमेंट के लिए आपकी कैसी प्रिपरेशन रही। चाहे आप किसी भी ब्रांच से है, चाहे आप किसी बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, ये उतना मैटर नहीं करता। हाँ, अगर मान लेते हैं 50, 60, 70 कंपनियां आती है, उसमें 1-2 ऐसी कंपनियां हैं जो उसी फील्ड का यानी उसी ब्रांच के स्टूडेंट को लेना पसंद करते हैं, लेकिन ये रेयर केस है। ज़्यादातर कंपनियां किसी भी ब्रांच से हैं, किसी भी आप जो है साइंस या बीटेक से है या फिर एमटेक से या एमएससी से है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। छोटी मोटी कंपनियों को सीपीआई से लेना देना होता है और जो है बड़ी कंपनियों को सीपीआई से लेना देना उतना नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बीटेक के स्टूडेंट है और वो जो है अगर कोचिंग में लेते हैं प्लेसमेंट तो उनका भी कम लगता है प्लेसमेंट। इस बात को आपको जान लेना चाहिए सब। हम आई होप आपके प्लेसमेंट के रिगार्डिंग ये बातें पहली बार किसी ने बताई यूट्यूब चैनल पर और आपके ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बीटेक के स्टूडेंट को देखे हैं जो सीएस ब्रांच के लिए कई साल जो है वो क्या करते हैं, अपना प्रिपरेशन करते हैं, कई साल लगाते हैं प्रिपरेशन में, शायद सीएस ब्रांच मिलने से अच्छा खासा पैकेज मिल सके। और बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं जो है एमएससी करने का सोचते हैं कि उनको उस तरह से प्लेसमेंट अच्छा खासा पैकेज नहीं मिल सकता है। ऐसा नहीं है, पहले होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है, चाहे वो आईआईटी का हो या फिर एनआईटी का हो। इस बात को जो है ये एक तरह का आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, जो मैं वीडियो के जरिए आपको क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ।
आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।